जब हम ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बिना ज्योतिष के सारे पैरामीटर अधूरे होते हैं, राहु और केतु। इवन मैं तो जितनी भी आज तक का जितना भी अनुभव रहा है, 70% लोगों पर पड़ने वाली समस्या का मूल जड़ राहु और केतु से शुरू होता है। मैं राहु और केतु की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राहु और केतु अपने स्थान को बदल रहे हैं, अपनी सिचुएशन को बदल रहे हैं, अपनी स्थिति को बदल रहे हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम। शुभेंदु ठाकुर हूं मैं आपके साथ और उपस्थित हूं एक बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर। और बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि लगभग 18 महीने से जो राहु केतु का एक स्थान पर गोचर चल रहा था, वो स्थिति बदल रही है, वो स्थिति परिवर्तित हो रही है। राहु और केतु के स्थान बदलने के बाद हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव आएगा, जिंदगी कैसी बदलेगी, देश का माहौल कैसा होगा, हम सबकी जिंदगी कैसी होगी, इस बात को समझना बेहद आवश्यक और जरूरी है। देखिए भाई, राहु और केतु अभी तक क्रमशः वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में चल रहे थे, यानी राहु वृषभ में चल रहे थे और केतु आपके वृश्चिक राशि में चल रहे थे। चूंकि राहु और केतु की जो गति है वो हमेशा वक्री होती है, पीछे की ओर होती है, इसलिए राहु वृषभ से मेष में जाएंगे और केतु वृश्चिक से तुला में जाएंगे। और ये 18 महीने का मामला है। 18 महीने तक राहु और केतु की यही स्थिति होगी। राहु भी लगभग 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, केतु भी 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। और निश्चित ही आप यकीन मानिए, बहुत बड़ी घटना है ये और बहुत जरूरी है समझना। समझ लेंगे क्या होगी स्थिति, आपके फायदे की बात रहेगी। ये बात हो रही है 17 मार्च 2022 को। 17 मार्च 2022 को 6:22 सुबह पर राहु और केतु अपनी स्थिति को बदल देंगे, अपने स्थान को बदल देंगे। और ये घटना, ये स्थिति कब तक रहेगी? 29 नवंबर 2023 तक रहेगी, 2:28 तक रहेगा। तो पूरा मामला क्या है? ये है कि 17 मार्च से लेकर 29 नवंबर 2023 तक की बात है राहु के मेष राशि में जाने की और केतु के तुला राशि में जाने की। भैया देखिए, जब कोई ग्रह किसी राशि में जाता है तो वो 30 डिग्री को पूरा करता है। 30 डिग्री जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो स्थान को छोड़ेगा नहीं। और 3 नक्षत्र 29 डिग्रियों में गुजरेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका राहु को मिलेंगे और चित्रा, स्वाति, विशाखा ये केतु को मिलेंगे। राहु केतु शुक्र और सूर्य के नक्षत्रों में रहेगा और केतु मंगल, राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में रहेगा। अश्विनी जो नक्षत्र होता है वो केतु से ऑपरेट होता है, जो 7 फरवरी 2023 से 29 नवंबर 2023 तक रहेगा। क्योंकि हम वक्री ग्रह चलता है तो हम सबसे पहले कृतिका की बात करेंगे। यानी जब राहु 17 मार्च को जाएगा तो सबसे पहले कृतिका में जाएगा और 17 मार्च से 13 जुलाई तक कृतिका में रहेगा। राहु की बात मैं कर रहा हूं। और 13 जुलाई से 7 फरवरी 2023 तक ये भरणी में रहेगा और 7 फरवरी 2023 से 29 नवंबर 2023 तक ये रहेगा अश्विनी में। ठीक है। अब अगर कोई ग्रह डायरेक्ट अपनी मूवमेंट रखता तो पहले अश्विनी, भरणी, कृतिका चलता, लेकिन चूंकि वक्री है तो पहले कृतिका, भरणी और अश्विनी चलेगा। उसी प्रकार से केतु है, विशाखा नक्षत्र में केतु रहेगा 17 मार्च से 24 सितंबर तक और स्वाति नक्षत्र में रहेगा 24 सितंबर से 7 जुलाई 2023 तक और चित्रा नक्षत्र में रहेगा 7 जुलाई 2023 से 29 नवंबर 2023 तक। तो ये है पूरा राहु केतु की चाल। इसी आधार पर मैं बताऊंगा कि जो राहु और केतु का परिवर्तन होगा वो आपकी जिंदगी कैसे इससे प्रभावित होगी, इसी बात को हम समझेंगे। देखिए, ये जो राशिफल ये मैं बता रहा हूँ, मेष से मीन तक बताऊंगा। एक वीडियो में 4-4 राशिफल के बारी बारी से हम बात करेंगे। इसे आप अपनी लग्न पर समझिएगा, आपकी जो लग्न की राशि है उस पर समझिएगा। कुछ हद तक इसे चंद्र राशि पर भी समझिएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा वो लग्न पर रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्रहों का प्रभाव हमारी लग्न राशि पर भी होता है, हमारी चंद्र राशि पर भी होता है। और अब मेरी जो रिसर्च चल रही है उसमें 5% का लगभग
आपकी नाम राशि पर भी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैं आपको नाम राशि पर बहुत बड़े डिसीजन लेने की सलाह नहीं दूंगा और ना मैं देखने की सलाह दूंगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपके पास वक्त है तो आप अपनी लग्न की राशि और चंद्र की राशि इन दोनों पर देखिए। दोनों पर पॉजिटिव है तो आप समझिए कि आपके लिए ये वक्त बहुत शानदार होने वाला है। अगर दोनों में से किसी एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव है तो मान लीजिए वो वक्त आपके लिए सामान्य रहने वाला है या थोड़ा बेटर या थोड़ा धीमा 19-20 की स्थिति रहेगी। दोनों में नेगेटिव है तो आपको इसके लिए बहुत संभलना पड़ेगा, बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी और उपाय अवश्य करने पड़ेंगे। तो इस बात को आप बहुत तसल्ली से समझ लीजिएगा। कुछ 2-4 लोगों को एक कन्फ्यूज़न थी। पिछला जो मेरा पहला पार्ट का वीडियो आया था जिसमें मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की बात की थी, राहु केतु के गोचर की, उसमें 2-4 लोगों को कन्फ्यूजन ये था कि कुछ एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि 13-14 अप्रैल में ट्रांजिट है और आप बता रहे हैं 17 मार्च को। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 2 तरह की राहु की कंडीशन होती है, एक ट्रू राहु होता है, एक मीन राहु होता है। हिंदी में इसका मुझे बहुत स्पष्ट टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि इसका मतलब होता है कि एक मध्य राहु और एक स्पष्ट राहु होता है। जैसे आप लोग तमाम भाव चलित कुंडली देखते हैं ना, जिसको आप लोग भाव अस्पष्ट भी कहते हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानता होगा उसे ये बात नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए ये जो डिफरेंस डेट की आ रही है कि आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग 13 अप्रैल 14 अप्रैल वो कह रहे हैं, आप 17 मार्च को कह रहे हैं, इसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात तो ये एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से भी प्लैनेट के ट्रांजिट की डेट और टाइम डिफर करता है। जैसे हम प्रयागराज के हिसाब से देखते हैं, कुछ दिल्ली के हिसाब से देखते होंगे, कुछ राजस्थान के हिसाब से देखते होंगे, तो उसमें कुछ अंतर आता है, लेकिन वो इतना लंबा अंतर नहीं होता है जैसे लोग कह रहे हैं महीनों का। एक बात तो ये फर्क आता है। दूसरी बात कि कभी कभी सॉफ्टवेयर का फर्क आता है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर में ट्रू राहु की गणना दी जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर में मीन राहु की गणना दी जाती है, तो उसके आधार पर चीजें, हालांकि ट्रू और मीन का जो एक कॉन्सेप्ट है ये कुंडली ड्रॉ करते समय बनाई जाती है, ठीक है ना। तीसरी बात जो एक डिफरेंस इसमें आता है सॉफ्टवेयर का, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जो यूज करता हूं वो पराशर लाइट 9.0 जेन्युइन विंडो का मैं यूज करता हूं। जेन्युइन जो मेरे डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर के नाम से एक्सक्लूसिव यूज के लिए बना गया है, मेरे नाम से वो बना हुआ है, मेरा लाइसेंस है उस पर, ठीक है ना, वो मैं यूज करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है, मेरा अटल विश्वास है कि जो मैं यूज करता हूं या जो मैं गणना निकालता हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और मैं वही हमेशा से बताते आया हूं। उसी से इतनी सारी प्रेडिक्शंस देता हूं, लगभग करेक्ट रहती हैं, 99% करेक्ट रहती हैं। और जब मैं अपने टैबलेट से या मोबाइल से जो एंड्रॉयड के ऐप होते हैं उसमें मैं देखता हूं तो उसमें 13 अप्रैल दिखाता है, तो मैं समझ गया इस बात को कि जो एक्यूरेसी है वो पराशर लाइट की है, वो ट्रू राहु से स्पष्ट राहु से निकाल के बताता है, और जो अन्य सॉफ्टवेयर की बात है वो मीन राहु की होते होंगे। और कुछ और कैलकुलेशन या बाकी और लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। हम क्या करते हैं ये मुझे पता है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूं। बहरहाल आपको इतना इसमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए प्रेडिक्शन के बारे में समझिए, 13 अप्रैल या 1 महीने के बाद जो भी इसके फासले हैं उसको आप समझ लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को, मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं जिससे सबको कंफ्यूजन ना हो। हमने पिछले मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की बात कर चुका था। अगर आपकी वो राशियां हैं तो आप YouTube पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है राहु केतु के ट्रांजिट का, उसमें देख लीजिएगा। मैं इसमें सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात करूंगा और उसके अगले एपिसोड में आपसे आगे की 4 राशियों के बारे में बात करूंगा। सिंह राशि की यदि राहु गोचर की बात करूं, केतु गोचर की बात करूं, तो मैं उसको आपको बता देता हूं। देखिए, दशम स्थान पर पहले आपके राहु का गोचर चल रहा था। दशम मतलब करियर का स्थान, करियर का स्थान को दशम स्थान कहते हैं, 10th हाउस उसको कहते हैं, और वो करियर का भी होता है, पिता का भी होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा या आपकी जीविका जिस चीज से चलती है वो होता है।
दसम स्थान पर राहु पिछले 18 महीनों से चल रहा था, अब राहु का गोचर ये हटेगा। निसंदेह ये बहुत अच्छी बात है। आपके करियर में चल रहे ग्रहण की समाप्ति होगी, मतलब आपके करियर में जो स्मूथनेस नहीं थी, जो प्रॉब्लम्स थे, जो स्ट्रेस थे, जो टेंशन्स थी, वो कम होगी, वो खत्म होगी, वो बेटर होगी। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे या शत्रुओं की वजह से जो एक हावीपना था आपके जीवन पर, वो भी कम हो जाएगा, वो भी बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो राहु केतु के इस गोचर के निकलने के बाद, मतलब बदलने के बाद क्या बड़ा प्रभाव आएगा कि आपके करियर को लेकर उन्नति मिलनी शुरू होगी, करियर को लेकर बेहतर स्थिति आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, आपका नेचर थोड़ा पोलाइट होने लगेगा, वाणी आपकी पोलाइट होने लगेगी और आपका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होने लगेगा, जिससे आपकी फ्रेंडशिप और आप के लिए भी लोगों का व्यवहार अच्छा हो जाएगा, जिससे एक बेहतर स्थिति बनेगी, अच्छी स्थिति बनेगी और आप एक खुश मिजाज और खुश रहने वाले इंसान बन जाएंगे, क्योंकि जब माहौल बेहतर हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। एक बात और यहाँ पे होगी, रोगों और बीमारियों और शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा और परेशानियां खत्म होंगी। कुल मिलाकर सिंह लगन वालों की अगर हम बात करें तो कई मामलों में ये गोचर उनको लाभदायक स्थिति देने वाला है। हालांकि कुछ केसेस में चूंकि वृषभ का राहु था पहले, तो कुछ लोगों को इससे लाभ भी मिला है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि राहु और केतु का जो गोचर पहले था उससे लाभ नहीं मिला होगा, कुछ को लाभ मिला होगा। उनकी डिपेंड करता है कि उनका काम कैसा था, काम क्या है और उनकी कुंडली की स्थिति क्या थी। लेकिन जर्नली जो एक नॉर्मल जो हमने देखा है, जो इसके इम्पैक्ट देखे हैं, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। घर, भूमि, जमीन, जायदाद में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म होगी अब, और घर, भूमि, जमीन, जायदाद के फैसले आप ले भी सकते हैं और आप इसके लिए प्लान भी कर सकते हैं आगे चलकर। ये भी चीज़ें मुझे बढ़िया दिख रही हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर केतु की पोजीशन की वजह से कुछ अच्छे हालात रहेंगे, धन को लेकर भी अच्छे हालात रहेंगे। बस उपाय यहाँ पे कुछ आपको करने पड़ेंगे। स्पिरिचुअल रहिए, आप जितना हो सके आप स्पिरिचुअल रहिए। प्रतिदिन आप भगवान शिव की उपासना करिए, उनके शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और आप जो है एक सफ़ेद फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रतिदिन प्रार्थना किया करें और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करें। राहु और केतु के इस गोचर की वजह से सिंह राशि वालों को कोई बहुत ज़्यादा तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 जगह पर आपको सावधानी रखनी है, जैसे आपकी पड़ोसियों से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी यात्रा में कोई दिक्कत हो सकती है। जो यात्रा आप करते हैं नॉर्मल 18 महीनों में जितनी करेंगे, छोटी मोटी यात्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी यात्रा अगर आप कहीं जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी, ऑब्स्ट्रकल्स, टेंशन्स देखने को मिलेंगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में दिक्कत या छोटे भाई बहनों को कोई दिक्कत, ये 3-4 प्रॉब्लम इस तरीके की दिखेगी। कोई विशेष कोई परेशानी नहीं दिखेगी, बल्कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ चीज़ें अस्पष्ट होंगी और चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कन्या राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर, भैया देखिए, अभी तक राहु और केतु का जो गोचर था वो आपके 9वें और 3रे भाव से था, अब आपके 2रे और अष्टम भाव से होगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर राहु केतु का है, पहले से थोड़ी सी परेशानी देने वाला रहेगा। कन्या राशि है यदि आपकी, या कन्या लगन है, ऐसे में वाणी का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। घर परिवार में टेंशन, स्ट्रेस या थोड़े से मनमुटाव या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। वाहन बहुत सही से ड्राइव करें, बहुत ध्यान से ड्राइव करें और थोड़ा सा आप सामंजस्य रखें अपने रिश्तों का भी। और ख़ास तौर से यहाँ पे चूँकि राहु अष्टम का है, तो रोड पर, सड़क पर इस राहु अष्टम का दुर्घटना की योग बनाता है या अचानक घटने वाली समस्याओं को बढ़ाता है। ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात है। और दूसरी बात है कि वाणी को भी ये खराब करता है, वाणी को खराब करता है, वाहन दुर्घटना को लेकर थोड़ी दिक्कत देता है, अचानक घटने वाली चीज़ों की परेशानियां बढ़ाता है, घर परिवार फैमिली में थोड़ी दिक्कतें बढ़ाता है। इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। राहु आपके 12वें घर को दृष्टि दे रहा है, तो विदेश या विदेशी चीज़ों में थोड़ी सी बेहतर बनेगी स्थिति, आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, राहु की दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है, 4th हाउस में पड़ रही है, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स की बात रहेगी।
चतुर्थ भाव में राहु की दृष्टि माता के लिए, घर भूमि जमीन जायदाद के लिए बहुत शुभ नहीं रहेगा। और केतु की दृष्टि आपके छठे रोग स्थान पे पड़ रही है, तो अपने पैरों का ध्यान रखिए। कन्या लगन या कन्या राशि वालों के लिए पिछले राहु और केतु के गोचर की अपेक्षा ये राहु और केतु का गोचर थोड़ी सी मध्यम रहेगा, थोड़ी सी परेशानियां बीच बीच में मिलेंगी, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय आपको क्या करने होंगे, घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दूध और ब्रेड देते रहिएगा। हर प्रतिदिन आप गाय को भोजन यदि दे सकते हैं तो दीजिएगा। और आप यहाँ पे एक काम और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जरूर प्रज्वलित करिएगा। बीच बीच में जब ज़्यादा परेशानी आपको शुरू हो तो गणेश भगवान की उपासना करनी शुरू कर दीजिए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करिए, या ओम गंगणपतये नमः ये भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधाजनक रहे। तुला राशि वालों के लिए हम बात करें, तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर परेशानी भरा रहेगा, निसंदेह दिक्कत वाला रहेगा। मुझसे तर्क वितर्क मत किया करिए। बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं कि जी आप ये बताते हैं, डराते हैं। मत सुनो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत सुनो, लेकिन हम वही बोलेंगे जो सही है, जो सच है। आपको नहीं पसंद है, वीडियो बंद करिए। क्या कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, कोई ज़बरदस्ती है क्या कि आप नहीं देखोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा? मत देखो। लेकिन सच अगर जानना है, सही जानना है, स्पष्ट जानना है तो फिर देखिए, नहीं जानना है मत देखिए। जो लीपड़ी चुपड़ी बातें करते हो उनका देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो वही बोलूँगा जो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। तो अभी एक व्यक्ति, एक कोई इंसान है बेवकूफ़, वो वितर्क कर रहा था कर्क लगन में 10th हाउस में राहु अच्छे प्रभाव देगा। उसको मैंने समझाया भी, लेकिन वो बेवकूफ़ है, गोबर भरा है उसके दिमाग में, तो कहाँ से समझेगा वो। मैंने कहा कि कर्क लगन चंद्रमा से ऑपरेट होती है। चंद्रमा से ऑपरेट होने वाली लगनों में बड़ी सिंपल सी बात है, शनि और राहु और केतु के इम्पैक्ट बुरे होते हैं। और ये किताबी भाषा बोल रहे हैं, हम 8 साल से यही रिसर्च कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा अच्छे होंगे कि ये अच्छे होंगे, है ना। किताब तो बदलती रहती है भाई, अनुभव बदलते रहते हैं, एक्सपीरियंस बदलते रहते हैं। तो किताब कहाँ से सही हो जाएगी, है ना। एक्सपीरियंस के हिसाब से समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले धरती का झुकाव कुछ और था, अब धरती का झुकाव कुछ और हो गया है। तो कितनी चीज़ें, धरती का झुकाव बदल सकता है तो हमारी एस्ट्रोलॉजी भी बदल जाती है। तो बहुत विनम्र निवेदन है हमारा आपसे, यदि आपको पसंद नहीं आता है, आपको कहीं से भी लगता है कि मुझे डर लग रहा है, तनाव मिल रहा है, मैं सच नहीं सुनना चाहती, मैं झूठ सुनना चाहता हूँ, या मैं मीठी मीठी बातें सुनना चाहता हूँ, करोड़पति अरबपति धन वर्षा वाली बातें सुनना चाहता हूँ, तो आप उनके वीडियो देखिए और जाइए वहाँ पे देखिए, हमारा मत देखिए। लेकिन तर्क वितर्क करेंगे मुझसे तो दिमाग खराब होता है मेरा, और फिर आपको उल्टी सीधी बातें हमारी सुननी पड़ सकती है, क्योंकि मैं बड़ा अजीब इंसान हूँ। तो मुझसे तर्क वितर्क मत करिए, स्पष्ट रहिए, सच रहिए और क्लियर रहिए। वो अगर इतना पसंद है तो करिए। तुला राशि वालों की दिक्कतें होंगी, निसंदेह होंगी, इसमें आप खुद देखोगे कि परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि तुला में ही केतु का प्रवेश हो रहा है। अननोन फियर डेवलप होंगे, टेंशन्स डेवलप होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, रिश्ते खराब होने लगेंगे, मन खराब होने लगेगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं या जिनसे कभी लड़ाई नहीं हुई, उनसे लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, उनसे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी, वे आपके अगेंस्ट होने शुरू हो जाएंगे। बेमतलब कि आप नहीं चाहते हैं तो भी बुराई पैदा होने लगेगी। इस तरीके की सिचुएशन अब आप देखेंगे। दूसरी बात, 7th हाउस में राहु जा रहा है, इसकी वजह से मैरिटल लाइफ में और आपके पार्टनरशिप में, जो व्यापार आप करते हैं पार्टनरशिप में, मैरिटल लाइफ पार्टनरशिप तय है, इन दोनों में प्रॉब्लम आनी। अब 18 महीने में ये कभी भी आ सकती है। ये मैंने कह रहा हूँ 17 मार्च को गोचर हो रहा है तो 18 मार्च को ही दिखना शुरू हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कभी भी ये ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप खराब हो सकती है, टूट सकती है, रिश्ता खराब हो सकता है, टूट सकता है। जो डिवोर्स लेना चाहते हैं उनका डिवोर्स हो जाएगा। तो तुला राशि वालों की सिचुएशंस इस तरह की कहती हैं। केतु
अननोन फियर देगा, टेंशन्स देगा, आंखों, हार्मोन्स, इन सब पर प्रभाव डालेगा। सप्तम पर राहु वैवाहिक जीवन, इस तरीके की चीज़ों पर प्रभाव डालेगा। डेली इनकम, पार्टनरशिप में मतभेद कराएगा जिससे आपका पार्टनरशिप खराब हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी। राहु की दृष्टि 11वें भाव में बैठी पड़ रही है, तो अगर आपका बाई बर्थ राहु 11वें का हो या थर्ड हाउस का हो तो आपको ये राहु धन आदि के मामलों, जिनकी कुंडली में राहु की दृष्टि 11वें में है या राहु का प्रभाव 11वें भाव में है, बहुत ध्यान से समझिएगा, उनके लिए ये राहु धन देगा, ये तय है। लेकिन जो शुरू की प्रॉब्लम्स मैंने बताई वो प्रॉब्लम उनके साथ भी होगी। लेकिन फाइनेंस को लेकर यदि राहु आपकी कुंडली में कारक ग्रह की मित्र है, कारक ग्रह का मित्र मतलब आपकी कुंडली में शनि कारक हो तो राहु मित्र हो जाएगा, बुध कारक है तो राहु मित्र हो जाएगा, शनि कारक है तो राहु मित्र हो जाएगा, शुक्र कारक है तो राहु मित्र हो जाएगा। तो फिर राहु आपको थोड़ा सा जो एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा ढील दे देंगे कि ठीक है ये तो अपना आदमी है, चलो मौज करो, खाओ पियो, मस्त रहो, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। बाकी सामान्यता थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों की कुंडली में 7वें में राहु जो है सामान्यतः कारकत्व में आते हैं, क्योंकि तुला वालों के लिए शनि कारक हो जाते हैं तो राहु के इम्पैक्ट इतने बुरे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए राहु की पोजीशन कहीं और है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी फिर भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उपाय करिएगा, इससे आपको चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी शनि अच्छे रहेंगे तो आपके घर, प्रॉपर्टी, जमीन आदि बनेगी। ऐसी बात नहीं है कि सब नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन कुछ आपको संभल कर चलना पड़ेगा, ये बात तो सत्य है। अब ये तो सत्य है, अभी आपको माने ना माने, एक्सेप्ट करें ना करें, ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी मर्जी है भैया। उपाय हम आपको बता रहे हैं, घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स हों, गली के स्ट्रीट डॉग्स हों, उनको दूध और रोटी अवश्य दिया करें, दूध ब्रेड दिया करें। और कुष्ठ रोगी जो होते हैं, जिनको कोढ़ हो जाता है, उनको भोजन देकर आशीर्वाद लेते रहिएगा, तो ये आपके लिए काम अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की हम आपसे बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों की अगर हम देखते हैं स्थिति, तो हम देखते हैं कि राहु और केतु अब आपके लग्न और सप्तम से हट रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है ये आपके लिए, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। केतु और राहु का गोचर जो हट रहा है ये उसी तरीके से है जैसे आपको 18 महीनों तक एक कुर्सी से रस्सियों से बांध दिया जाए और 18 महीने से आप वैसे ही बैठे हों और 18 महीने के बाद आपको रस्सी खोलकर आपको उठने के लिए बोला जाए, अब उठो। अब तुरंत तो नहीं उठ पाओगे क्योंकि 18 महीने से बंधे हो, लेकिन धीरे 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 आप उठ पाओगे। तो एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा केतु और राहु से। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी, पति और पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे, विवाह होने के योग शुरू हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। डेली इनकम, पार्टनरशिप, आपका मन मस्तिष्क, पीस ऑफ माइंड, मेंटालिटी, इन सब पर एक शुभ प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव अब पड़ने वाला है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रखना है आपको, मुझे तो नहीं है संदेह। बाकी अच्छी चीजें हैं। केतु 12वें घर में जा रहा है, जो ये थोड़े से आपके बाहरी लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आके आपको कर दिया कि जी वो तो ये बोल रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। फैमिली में भी इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। रात की नींद में प्रभावित होगी, बेमतलब की चीज़ों पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है। और वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, ड्राइव बहुत ध्यान से करिए, यात्रा बहुत ध्यान से करिए, इस चीजों का बहुत ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, केतु चौथे घर को देख रहे हैं, तो घर, परिवार, फैमिली और प्लॉट, प्रॉपर्टी, इन सब बनने में भी थोड़ी रुकावट आएगी, लेकिन बन जाएगा, बहुत चिंता की बात नहीं है। बाकी इस साल में वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें खुल रही हैं, जैसे संतान में चल रही रुकावट खत्म हो जाएगी, संतान होने के योग बहुत प्रबल हैं। अप्रैल महीने से 5 महीनों के अंदर संतान का सुख आपको मिल सकता है, चाहे आप नेचुरली कंसीव करके करें, आपको जो है
क्या कहते हैं, गोद लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चाहे जैसे भी आपको करना हो वो कर सकते हैं। संतान का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, एजुकेशन में चल रही रुकावट खत्म हो जाएगी, प्रेम आदि के मामले सही हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कोई बहुत चिंता या कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों की बहुत सारी चीज़ें अब आपके साथ अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। उपाय यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए आपको? उपाय करना चाहिए यहाँ पे, प्रयास करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो मंदिर या जिस भी धर्म से आपका संबंध है, आप अपने धर्म स्थल की सफाई करना शुरू कर दीजिए, एक काम। और विष्णु भगवान की उपासना करिए। प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रखकर आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। और यदि आप धर्म स्थल की सफाई में मंदिर की सफाई करते हैं तो प्रयास करिए कि राम जी की मंदिर हो या कान्हा जी की मंदिर हो या आपके भगवान विष्णु की मंदिर हो, तो बहुत अच्छा है। बाकी तो हर धर्म स्थल में आप कर सकते हैं। नॉनवेज नहीं खाना है आपको। बहुत कभी समस्याएं इन 18 महीनों में आपको दिखें तो सुंदर कांड करना शुरू कर दीजिएगा। मुझे लगता है कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको हमसे अपनी कुंडली दिखवानी है, अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इसी नंबरों पर आप तुरंत हमसे व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे पूरी कुंडली दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए। नमस्कार।